Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पहले 3 लेक्चर्स के अंदर ऑलमोस्ट हमारे इंटीग्रेशन की फॉर्मूलाज का पार्ट समझ लिया है। ऑलमोस्ट अभी हमें 2 ही फॉर्मूला को ऑब्जर्व करना है, जो कि आज हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। और एक नया सा पार्ट आने वाला है। 22 तक के एग्जाम्पल हमारे पहला पार्ट कहा जाता है इंटीग्रेशन में, जिसे हमने कहा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और उसके बाद से नया हिस्सा शुरू होगा, ठीक है। यानी पहले 22 नंबर के सम का पार्ट जो है जैसे ही कंप्लीट होता है नेक्स्ट लेक्चर में, वैसे ही हम नेक्स्ट संडे को पहला 22 सम नंबर तक के पार्ट के टेस्ट एक छोटी सी रखने वाले हैं। थियरी थोड़ी सी एक ही डेफिनेशन है, इन कुछ रूल्स है, तो तैयारी साथ साथ में करते रहना है। आज जो हमें देखना है, पहले हम कुछ प्यारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसमें है सम नंबर 15, ठीक है। तो सम नंबर जो 15 है हमारा 50 नंबर, उसका क्वेश्चन जो है वैसे ही काम हम लास्ट टाइम कर चुके हैं कि डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिए जाते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव एनी डिवीजन रूल। सो डिवीजन रूल ना होने की वजह से हमें डिनोमिनेटर कैसे भी करके स्प्लिट करना है, गायब करना है, जिसके लिए हम प्रोसेस कर रहे थे वही करेंगे। तो हिस्सों में हम e⁻x को डिवाइड करने वाले हैं। पहले हिस्से में e⁻x डिवाइड करो, उसी तरह से दूसरे हिस्से में भी e⁻x डिवाइड करेंगे। इन शॉर्ट स्प्लिट किया हमने डिनोमिनेटर को, चिन्ह पेपर में मैचिंग डॉट है। और अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं e⁻x कैंसिल होता है नेचुरली। एंड यहाँ पे हमने लास्ट टाइम याद होगा आपने देखा था a⁻m/a⁻n हो, यानी बेस सेम हो, आधा सरखो है, घात आपेली है, पावर है ऊपर नीचे हो तो माइनस की जाती है पावर। सो वी कैन राइट इट एज e⁻2x - x dx। छोटा सा सम है बट कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा नया पार्ट है e⁻2 वाला हिस्सा। तो अब दो हिस्सों को हम बांट देंगे एक स्टेप के बाद। सो इंटीग्रेशन अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं हम, और इन दोनों की फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx, टेक्निकली a⁻x अपॉन log a बेस्ड एट t प्लस c। एंड दूसरी फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है हमारी e⁻x, उसका इंटीग्रेशन भी रहता है e⁻x प्लस c, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आंसर लिखना चाहे तो सीधा ही हमें आंसर मिल जाएगा और इस स्टेप के अंदर, क्योंकि 2⁻x से कंपेयर कर सकते हो। 2⁻x तो लिखना ही है, डिवाइडेड बाय लिखा जाता है log 2 बेस्ड एट e प्लस e⁻x यूनिवर्सल फंक्शन है, उसका आंसर वही रहता है प्लस c, ठीक है। तो ये एक और छोटा सा एग्जांपल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करें तो, ठीक है। अभी हम थोड़े और एक दो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारी बुक के अंदर सेक्शन ए में है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है और इसी पार्ट से कनेक्टेड है, तो पूछे भी जाते हैं। वैसे हमें 2-3 ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर हम जो पहला देख रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव नंबर 6, यानी हम कह सकते हैं पेज नंबर 30 सेक्शन ए में है ये हिस्सा ऑब्जेक्टिव। अपनी बुक में पहला से आपके पास ये, ओके, 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें जो है थोड़ा सा पावर अलग तरह से दी गई है। अंदर यहाँ पे रूट के अंदर 3 हो तो उसे क्यूब रूट बोला जाता है, ये स्क्वायर रूट भी है, और अंदर क्या है x⁻3। इसके आंसर में थोड़ी गड़बड़ है, वो भी हम करेक्शन भी करेंगे, पहले समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट हो तो क्या लिखना चाहिए, वर्गमूल है तो पावर 1/2 लगा है, 1/2 हम पावर लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकના નિયમ પ્રમાણે घात 2 આપેલી હોય तो घात નો ગુણાકાર થાય, पावर्स अगर दिए जाए तो मल्टीप्लाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। रूल हमारा कुछ इस तरह से था, a⁻m⁻n हो तो वी शुड राइट इट एज a⁻m * n। ये बेसिक 7th 8th स्टैंडर्ड में आता था, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। एग्जाम में ये रूल लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये लिखोगे तो अच्छा लगता है फॉर्मूला जो हमारी। अब हमारे पास वही पुरानी फॉर्मूला है, जो भी पावर दी जाए उसमें +1 करो x⁻2 वाले पार्ट में। सो x⁻3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1, ठीक है। और प्लस लिखना भूलना नहीं है, c टेक्निकली इट इज x⁻5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c। एंड फाइनल आंसर हम लिखते हैं। अब खास ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, छेदनो छेद अंश में जाए। अल्टीमेटली ये पलट के हो जाएगा 2/5 x⁻5/2 प्लस c। आप आंसर में देख सकते हो बुक के अंदर
अनफॉर्चुनेटली नीचे यहाँ पे जो 5 है उसकी जगह पे गलती से 3 प्रिंट हो गया है। तो आंसर बुक में भी करेक्शन करना ताकि फ्यूचर में ये बुक किसी के भी पास जाए उसको भी प्रिंटिंग मिस्टेक का जो है नुकसान ना हो पाए, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था। उसके अलावा 7 नंबर तो वैसे हमारी फॉर्मूला ही है, मगर उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक की है इसलिए ये भी मुझे यहाँ पे समझाना है आपको। रेज़ टू ए mx प्लस n, जो हमने ax प्लस b वाली फॉर्मूला लिखी थी वही फॉर्मूला है। जो भी पावर हो, पावर में मैंने पहले भी कहा था नंबर्स के अलावा कोई भी अल्फाबेट लिखा जाए, ABCD कोई भी अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स, तो उसे नंबर समझना है, कांस्टेंट समझना है। तो जो भी पावर है उसमें +1 करो, डिवाइडेड बाय +1 करना है, और mx प्लस n तो वैसे का वैसा ही रहेगा प्लस c। गड़बड़ यहाँ पे क्या हो गई है बुक के अंदर, हमने कहा था खास ध्यान रखना है x का जो भी कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी डिवाइडेड, तो यहाँ पे वो डिवाइड करना भूल गए, ठीक है। तो छोटा सा पार्ट है ये हमारा, सीधा ही एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में अभी जो हम समझ रहे हैं कोई भी पूछ सकते हैं, और 15 नंबर जो है वो शायद 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछना है तो, या फिर 2.5 मार्क्स तक पूछा जा सकता है, छोटा सा समय, ठीक है। 7 नंबर में थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी। 8 नंबर में वैसे कष्ट नहीं है मगर फिर भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, कनेक्शन में है हम e⁻ax माइनस b dx। e⁻ में पहले कुछ भी दिया जाए, e⁻ वैसे का वैसा लिख देगा, डिवाइडेड बाय अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x यानी a डिवाइड करना चाहिए। टेक्निकली ज्यादा कोई कष्ट नहीं है, पुरानी जो भी फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल है उन सभी फॉर्मूला में करना क्या है, x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना है, ठीक है। मेन फॉर्मूला की जो भी सब फॉर्मूला है x की जगह में ब्रैकेट आ जाता है, ब्रैकेट में x का कोएफिशिएंट जो भी हो वो डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अब एक प्रिंटिंग मिस्टेक वाला ऑब्जेक्टिव भी देखना पड़ेगा। 9 नंबर जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक वाला ऑब्जेक्टिव है, हम कह रहे हैं क्योंकि ये इसी का सब फॉर्मूला है। a⁻, आप देख सकते हो लिखा है bx प्लस b dx। अब a⁻ वाली फॉर्मूला कहती है जो भी a⁻ हो वैसे का वैसा रखो, नीचे डिवाइडेड बाय log a होता है, तो यहाँ पे भी मैं वही करूंगा, a⁻bx प्लस d वैसे का वैसा रखूंगा, डिवाइडेड बाय log a करूंगा। मगर वही चीज अगेन हम यहाँ पे कहने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, कहाँ से, तो पावर में x का कोएफिशिएंट b है, वो b डिवाइड करना चाहिए। गलती से बुक में मिस्टेक हो गई है, आई मीन गलती हो गई है, उन्होंने ये b को ऊपर लिख लिया है, ठीक है। तो खास ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें जो भी कोएफिशिएंट है चाहे कोई सी भी फॉर्मूला हो, x का कोएफिशिएंट m नीचे डिवाइड किया, x का कोएफिशिएंट a डिवाइड किया, x का कोएफिशिएंट b डिवाइड किया। हर हिस्सों में हमें यही काम करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी डिवाइडेड। अब आखिरी फॉर्मूला को क्यों छोड़े, लास्ट पार्ट है आखिरी पास तक, आई मीन लास्ट फॉर्मूला कह सकते हैं हम। सो दिस इज 1 अपॉन, ये बाकी था वैसे हमने डिस्कस नहीं किया, आगे फॉर्मूला लिखवाई है। 1 अपॉन ब्रैकेट हो तो याद होगा हमने कहा था we should write it as log of bracket, 1 upon x का होता है log x, उसी हिसाब से 1 upon mx plus n ब्रैकेट में तो उसका भी होगा log mx plus n। कांस्टेंट वही पूरा हिस्सा है, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी m should be divided plus c। तो ये होगा हमारा एक और छोटा सा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का जो सिलसिला है वो 6 7 8 9, इसमें आपको करेक्शन कहाँ पे करना है, एक यहाँ पे करेक्शन करना है, और एक 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव है उसमें जो b है वो मल्टीप्लाई हो चुका है गलती से डिवाइड करने की जगह पे, तो वो आपको एक करेक्शन करना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बाकी है डिस्कस नहीं किए तो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल हमें देखना है, तो ये सेक्शन हमने साथ में ले लिया है ताकि ये जब एग्जाम लेनी हो मुझे नेक्स्ट वीक में, तब ये ऑब्जेक्टिव्स या इनके जैसे ऑब्जेक्टिव पूछने का हमें मौका मिल सकता है, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स भी रेडी करके रखना, ठीक है। सो अब हमें देखना है, लास्ट टाइम हमने किया था होल क्यूब वाला एक ऑब्जेक्ट सम नंबर 10, और उसी की कार्बन कॉपी है, मगर कैसा है वो, पेज नंबर हम वापस आते हैं 33 पे, 18 नंबर का सम नंबर 18। सम कह रहा है x - 1 upon x raised to 3, यानी ऑलमोस्ट जो फॉर्मूला का पार्ट है
उसी तरह से हम कर रहे हैं फॉर्मूला जो हम पहले कर रहे थे, खाली चेंज क्या होगा, तो पहले सम नंबर 10 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग था, यहाँ पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों ही अलग दिए गए। फॉर्मूला हमारी क्या कहती है, हमें a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इनटू द ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, वही काम करना है, हमें वैल्यू रखनी है a और b की जगह पे, सिंपल सा काम है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन एंड मार्क्स कंफर्म मिलने वाले हैं। ब्रैकेट में a माइनस बी यानी जो ओरिजिनल ब्रैकेट है वो पूरा लिख देने का। सो एक्सपांशन अगर हम करें अब इसका, तो x क्यूब माइनस 1 क्यूब यानी 1, नीचे x क्यूब, x कैंसिल होगा, 3 बचेगा खाली x माइनस 1/x, ऊपर x नीचे x कैंसिल किया। एक स्टेप ज्यादा करने से कुछ टेंशन नहीं होता है, मगर क्लियर इजीली हो जाता है पार्ट, इसलिए मैं ये स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। आप चाहो तो सीधा माइनस 3x ये स्टेप छोड़ के नीचे वाला भी लिख सकते हो, मगर गड़बड़ होती है। माइनस माइनस प्लस 3 × 1 यानी 3 ऊपर जाएगा, x नीचे। वैसे तो एक्सपांशन हमारा हो गया है, मगर हम क्या कर रहे हैं, इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं। તમે લોકો रीअरेंज ना करो, सीधू इंटीग्रेशन करशो तो पण ચાલશે, मगर अभी हमें पता है तो मैं क्या करूंगा, पहले 3 पावर x³ x² है नहीं है, x है ऊपर की बात है, फिर न्यूमरेटर वाले x चले गए, फिर नीचे x है एंड लास्ट में मैं लिख रहा हूं x³। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेटिंग वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पावर को लिख रहे हैं, उतरता क्रम में लिखिए। ओके, तो इतना सा काम है, उसके बाद का काम तो एकदम सिंपल सा है। हमें करना क्या है, तो वैल्यू रखनी है, ऊपर जो क्वेश्चन है उसके अंदर फंक्शन रख देना है अब हमें, एंड फिर वही पुराना काम, हमारे वही पुराने स्टेप्स क्या करना चाहिए, अलग अलग इंटीग्रेशन ऑपरेटर के साथ अप्लाई करो। साइन इंटीग्रेशन x³ dx प्लस माइनस जहां से वहां से 4 हिस्से हो जाएंगे, इंटीग्रेशन 3x dx, इंटीग्रेशन 3/x dx एंड चौथा हिस्सा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx। इसके बाद वाला स्टेप क्या कहता है, तो कांस्टेंट को निकालो बाहर, वही पुरानी प्रोसेस, कांस्टेंट को निकालो बाहर, 1/x dx एंड 1/x³ जो है उसे हम लिख सकते हैं एज x⁴। मैंने कहा था खाली x नीचे रखना है, उसके अलावा x की कोई भी पावर हो हमेशा ऊपर ले जाओ, यानी x⁻³ dx। ठीक है, तो अब हम तैयार हैं पर इंटीग्रेशन की फॉर्मूला यूज करने के लिए। x³ है, जो भी पावर है उस पावर में +1 करो डिवाइडेड बाय वही, यानी x⁴ डिवाइडेड बाय 4, 3x की पावर 1 समझी जाती है, 1 + 1 यानी 2/2, टूंकમાં एक घात વધે અને જે જવાબ આવે સીધો नीचे डिवाइड करो। ओके, और इसमें मत ऐसा करना, 1/x का याद रखना है, log x होता है एंड लास्ट में जो भी पावर है लिख के बताऊंगा, +1 करो और वही हिस्सा नीचे, और जैसे ही फॉर्मूला यूज करें +c लिखना मत भूलो। सो ऑलमोस्ट हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, खाली लास्ट हिस्सा है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है यहाँ पे। सो अल्टीमेटली इट इज x⁻² डिवाइडेड बाय -2। माइनस माइनस प्लस करेंगे, पहले प्लस वाला स्टेप लिख रहा हूँ, तो थोड़ा साइन का ध्यान रखना है, बाकी सम एकदम फर्स्ट क्लास है। माइनस माइनस प्लस, एक स्टेप चाहे ज्यादा हो मगर आपको समझने में इजी रहेगा। साथ साथ में ये पावर को नीचे भी हम भेज सकते हैं, कैसे, जैसे 1/x³ था तो ऊपर ले गए x⁻3, वैसे ही x⁻- पावर हो तो x को आप नीचे भेज सकते हो, और यहीं से हमें मिल जाएगा हमारा ये आंसर। ठीक है, सो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, मैं लिख रहा हूँ 1/x², ये x⁻² को, और 2 नीचे ऑलरेडी है, 2 को मत भूल जाना, और होता है +c। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के अभी तक के नॉर्मल एग्जांपल्स हैं सभी। ठीक है, ज्यादा कोई टफ है नहीं, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होता है, थोड़ी फॉर्मूला होती है, हर सब में कुछ 2-5% नया आपको हिस्सा मिलेगा, बाकी अंत में तो फॉर्मूला जो है वही हमें यूज करनी होती है। ठीक है, तो अब जो है एक छोटा सा और ऑब्जेक्टिव टाइप का सम है यूनिवर्सिटी के पिटारे से, वो मैं करवा देता हूँ, छोटा सा है। ठीक है, ये S2 वाला, वैसे लास्ट टाइम में हमने यूज किया था ही, मगर अभी हमें एक छोटा सा देख लेना है वो ऑब्जेक्टिव, वैसे मैं आगे करवाने वाला था।
कई बार पूछा जा चुका है ऐसा सम 55 का b जो दिया गया है उसमें पहला है e रेज टू 5x प्लस 9। अभी आगे फॉर्मूला देखिए हमने e रेज टू वाली उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। e रेज टू ब्रैकेट वैसे का वैसा रहेगा, ब्रैकेट में कौन है 5x प्लस 9, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 5 शुड बी डिवाइडेड प्लस c। ठीक है, छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का ये सम था जो कि हमें डिस्कस करना था। इसके अलावा ऐसा ही सम आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा यूनिवर्सिटी में, कई बार ऐसे सम पूछे जा चुके हैं। ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर एक आध ऑब्जेक्टिव होता ही है, सब फॉर्मूला वाला ये ब्रैकेट वाला, तो खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब जो हमें लिखना है वो है हमारा नया पार्ट जिसके अंदर हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं, बहुपदियों ना भागाकार। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिवीजन रूल नहीं है तो अब यही ऑप्शन रहने वाला है। सबसे पहले जो हम सम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में, उसके अंदर पहला सम देखने वाले हैं 19 नंबर का। अब क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सा होता है। ठीक है, अब कोई भी डिवीजन करना हो, सपोज मैं अगर कहना चाहता हूँ 30 जो है उसे मैं डिवाइड करता हूँ 8 से। ठीक है, 30/8 लिखना है, तो किस फॉर्मेट में हम लिखेंगे वही यूज यहाँ पे हम करने वाले हैं इस सम के अंदर। ठीक है, तो 30/8 करते हैं तो वैसे नॉर्मल डिवीजन कैसे किया जाता है, 8 3 24, बचता क्या है 6। ठीक है, तो उस वक्त जो है 30/8 को फुल्ली आंसर में लिखना है, तो सबसे पहले हमें ये लिखना है 3 + 6/8। ठीक है, 6 जो है वो हमारी रिमाइंडर है, शेष, ये हमारा क्वोशंट है और ये है डिवाइजर। तो फॉर्मेटिंग वाइज यहाँ पे हमेशा आपको लिखना होगा आपका क्वोशंट, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं हमारी रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है वहां पे हमें लिखना है हमारा डिवाइजर। ओके, भाजक, भाग्य, भागफळ एवं गुजराती शब्दों होता। इन शॉर्ट कुछ भी समझ में ना आए ज्यादा तो हम याद रखेंगे, यहाँ ऊपर वाला हिस्सा पहले लिखना है, प्लस करके रिमाइंडर डिवाइडेड बाय आपने किससे डिवाइड किया वो नीचे लिखो। यही प्रोसीजर हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे डिवीजन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन हमें करना है x - 2 को डिवाइड करना है x + 2 से। अब हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे तो नंबर्स पे संख्यावादी का भागा करना इजीली कही जाए, हमें कंसंट्रेट करना है x के ऊपर। सबसे पहले चेक करो क्या अंदर जो पावर है ऊपर जो है वो x की पावर ज्यादा है, कभी ऐसा नहीं होगा कम होगी। ठीक है, ज्यादा पावर x² है, x³ है, क्या है, तो इस पॉलिनोमियल में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x मिलेगा। अल्टीमेटली यहाँ पे x है, x एका x, x * x। हमें खाली क्या करना है, इस x को कैंसिल करना है, उसके लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब खाली x से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, इसलिए हमें x × 1 यानी x, 2 × 1 यानी क्या लिखना पड़ेगा +2। जैसे हमें यहाँ पे पता है अल्टीमेटली हम करते क्या है, माइनस करते हैं, तो जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, x जो है कैंसिल होगा और -2 एंड -2 क्या हो जाएगा -4। तो -4 जो है वो हमारी रिमाइंडर है, 1 जो है वो हमारा क्वोशंट है और x + 2 है वो है हमारा डिवाइजर। ठीक है, तो हम उसके ऊपर से सीधा लिखेंगे x - 2/x + 2। तरीका फिक्स है, पहले आपको क्वोशंट लिखना है 1 प्लस रिमाइंडर माइनस है, फिर अभी मैं प्लस करके समझाता हूँ, बाद में हम डायरेक्टली लिख पाएंगे इस तरह से। ठीक है, पूरा ये प्रोसेस अगर आपको समझना है तो मैं घर पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 23 देने वाला हूँ, उसके अंदर भी उन्होंने ये पूरा पार्ट समझाया हुआ है पहले इलस्ट्रेशन 23 के अंदर। ठीक है, तो वहां पे भी आप इसी तरह से पूरा हिस्सा समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्वोशंट, यहाँ पे ऊपर रिमाइंडर है, नीचे क्या आएगा हमारा डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा इंटीग्रेशन होने का पूरा पार्ट अब रेडी होने वाला है, सिंपली उस जगह पर रख देता हूँ। यानी वैसे तो हम क्या है बाद में सीधा लिखेंगे, माइनस है तो 1 - 4/x + 2। यहाँ पे पहली बात है इसे मैं पूरा उसी तरह से समझाया, अगर प्लस के बाद आप साइन लिखना चाहो तो भी कर सकते हो, एरर ना करनी हो तो वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, नंबर्स में जो किया वही यहाँ पे होता है। स्टैंडर्ड नंबर 5, 6 एंड 9th में भी ये हिस्सा डिवीजन का पॉलिनोमियल वाला आ चुका है, तो आप रिवाइज करना चाहते हो तो पुराने स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की बुक में भी देख सकते हो, मुझे पता है आप लोग नहीं देखोगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, करना क्या है, रख देते हैं 1 - 4/x + 2।
ठीक है, तो डिवीजन की वजह से ये सम इजी हो जाता है। खाली आपका मेन पार्ट ये है और एग्जाम ये दिखाना भी है कि आप कैसे लेके आए हो। ठीक है, अब करना क्या है, दो हिस्सों में इंटीग्रेशन को अप्लाई करो। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x प्लस 2 dx। अब नीचे ब्रैकेट और ऊपर x ना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है, अभी अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था। पहले कांस्टेंट 4 जो है उसे मैं बाहर निकाल देता हूं और अब फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट रफ में कहीं लिख देना। ओके, तो अब जो है इसकी फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, अभी हमने बोला था 1 अपॉन ax प्लस b dx, तो इसको लिखना चाहिए log ऑफ ब्रैकेट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट a डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, मगर क्या, मगर यहाँ पे हमारे पास 1 का तो x हो जाएगा, 4 लिखेंगे, log ऑफ ब्रैकेट में कर देता हूँ x प्लस 2। x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, x के पड़ोस में 1 है, तो 1 लिखने की वैसे जरूरत होती नहीं है। लिख के मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, पहला सम इसलिए खास, एग्जाम में ये स्टेप मत लिखना, आप सीधा ही लिख सकते हो। नेक्स्ट सम जो मैं करवाऊंगा उसमें मैं ये काम सीधा ही लिखूंगा, 4 log ऑफ ब्रैकेट, यानी log में क्या है x प्लस 2, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, मगर ये फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट फॉर्म में दिखे इसलिए मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको ये a दिखे। ठीक है, ताकि फॉर्मूला पहली बार यूज कर रहे हैं उसी में टेंशन ना हो जाए। ठीक है, तो ये पहला सम हुआ। हमेशा पहले सम में थोड़ा सा कष्ट होता है और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है, पुराने जमाने का काम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा है कि थोड़ा मैथमेटिक्स आता रहता है, कुछ ना कुछ नया नया यूज टू हो जाएंगे, 2-3 सम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, ज्यादा लोड पड़े वैसे में उतने ज्यादा सम भी नहीं करवा रहा, 4-5 ताकि आप अच्छे से काम पूरा कर पाओ। तो अब इसी के जैसा एक सम है जो हम करेंगे, और तो अब हम देख रहे हैं सम नंबर 21, जिसके अंदर पावर जो है न्यूमरेटर में x² है। तो थोड़ा सा हमें क्राइटेरिया में हेल्प मिलेगी डिवीजन रूल को समझने के लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाय x प्लस 2 दिया गया है, x प्लस 2 dx। तो लास्ट में तो क्या था, ऊपर x नीचे x था, तो एक लिखा गया था खाली। यहाँ पे जो है x² है, न्यूमरेटर अंदर लिखा जाता है, x प्लस 2 बाहर। अब खास डिवीजन में क्या याद रखना है, हमें x² चाहिए और आगे यहाँ पे क्या है x इंटू एक्स होता है x²। अगर x³ हो तो ऊपर क्या लिखने का, x इंटू x² तो नीचे आएगा x³। 4 पावर हो तो क्या लिखने का, x इंटू एक्स रेज टू 3, तो क्या मिलेगा x रेज टू 4। अल्टीमेटली यहाँ पे पावर हमेशा ज्यादा हो तो x की पावर मल्टीप्लाई करनी चाहिए, सेम हो तो 1 लिखना है लास्ट सम की तरह। तो x इंटू एक्स यानी क्या होगा x²। ध्यान इतना रखना है, ये जो पावर लाने का ट्राई करना है पहले x वाली, पड़ोसी भूलना नहीं है, 2 इंटू एक्स, वो प्लस है तो प्लस 2x। फिर जैसे हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होती है, x² कैंसिल होगा, बचेगा क्या, -2x। फिलहाल हम ये डिवीजन वाली प्रोसेस करते हैं तो पता कब चलेगा कि ये डिवीजन खत्म हुआ, लास्ट में रिमाइंडर कांस्टेंट नंबर होनी चाहिए, शेष जैसे अचळांक आवे त्यारे आपने डिवीजन की प्रोसीजर पूरी। यानी अब मुझे क्या लाना है, -2x, मेरे पास क्या है ओनली x, पीछे वाले नंबर को नहीं देखना है, हमें x को कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे x की कोएफिशिएंट को। -2x है, मुझे -2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यानी x इंटू -2 यानी -2x। यहाँ पे -4x होता तो मैं -4 लिखता, +4x होता तो मैं +4 लिखता। यानी इस तरह से डिवीजन की प्रोसीजर कंप्लीट करनी है, मगर भूलना नहीं है पड़ोसी को, 2 इंटू -2 यानी -4। जैसे ही माइनस साइन अप्लाई करेंगे दोनों प्लस हो जाएंगे, -2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर जो है वो होगी +4। ठीक है, तो डिवीजन की प्रोसीजर हमारी वही है जो हम अभी कर रहे थे कि मुझे अगर लिखना है x² अपॉन x प्लस 2 को, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहले तो मुझे लिखना है कोशेंट को यानी x माइनस 2, फिर प्लस करके जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर के x प्लस 2। મને ખબર તમે યાદ તો આ રીતે જ રાખશો, ઉપર વાળો પહેલા લખવાનું, નીચે જે કોન્સ્ટન્ટ હોય આગળ લખવાનું, એના છેદમાં શું લખવાનું, જેના વડે ભાગ્યું હોય। जैसे भी याद रखना है डिवीजन की ये प्रोसीजर आप वैसे याद रख सकते हो,
अब हमारे फंक्शन में रख देते हैं ये आंसर का पार्ट जो अभी हमने डिवीजन किया है, और फिर उसी प्रोसीजर से पूरा काम करना है। सो डिवीजन हो चुका है, हमने ये पार्ट रख दिया उस जगह पे, और अब हम अलग अलग करते हैं इंटीग्रेशन, और हर एक को अलग पार्ट अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन x dx माइनस सेकेंड पार्ट इंटीग्रेशन 2 dx प्लस थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x प्लस 2 dx। ठीक है, तो x स्क्वायर है, पावर ज्यादा हो तो ये स्टेप बढ़ते हैं, x क्यूब हो तो और एक लेवल ऐड होगा। तो डिवीजन की प्रोसीजर है, उसके बाद तो पुराना ही काम है। कांस्टेंट अगर है तो बाहर निकालो, पहले में खाली x है, दूसरे में 2 निकालो बाहर, बचेगा क्या, कुछ ना हो तो 1 होता है, 4 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 dx। तो x रेज टू 1 का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x प्लस 4, 1 अपॉन ब्रैकेट का होगा लॉग ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, डिवाइडेड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है हमारी आंखों के सामने रेडी हो चुका है। इंटीग्रेशन की ये फॉर्मूला भी समझने के लिए एक छोटा सा मैं एक्स्ट्रा सम ले रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ना हो। लॉग ऑफ ब्रैकेट करना है ax प्लस b डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी a हमें डिवाइड करना चाहिए, मगर दोनों ही सम में हमें कोएफिशिएंट ऑफ x 1 ही मिला है, तो डाउट ना रहे दिमाग में, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा सम लेके आपको ये पार्ट समझा देता हूँ। तो 1 अपॉन अगर दिया जाए 9x प्लस 5 सपोज, तो इसका इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो उसे हमें पहले तो लिखना है लॉग ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है तो 9x प्लस 5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 9, दैट कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी डिवाइडेड, और प्लस क्या लिखना है c। तो ये होता है हमारा आंसर। ठीक है, तो जब कभी भी 1 अपॉन करके नीचे ब्रैकेट वाला पार्ट दिया जाए तो लॉग ऑफ ब्रैकेट लिखना है, x का कोएफिशिएंट जो भी दिया जाए कांस्टेंट नंबर, उससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक के सम कर रहे हैं, लास्ट 2 सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान रखना है। होमवर्क में आज का काम जो देने वाला हूँ उसके अंदर एक जो है इलस्ट्रेशन, सबसे पहले तो हमें याद रखना है इलस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, बेसिक है, कुछ थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है। इलस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जा सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, देन 23 नंबर का इलस्ट्रेशन, 24 नंबर का, 23, 24 नॉर्मल आगे वाला सम जो करवाया उसके जैसे हैं, और 27 नंबर का एक इलस्ट्रेशन है जो कि अभी अभी हमने किया है, ये x स्क्वायर वाला पार्ट वैसा ही डिवीजन वाला पार्ट है, मगर खास ध्यान रखना है इलस्ट्रेशन 27 जो है उसमें अभी जो हमने डिवीजन वाली मेथड की है उस मेथड से करना, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वाली मेथड। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, मैं सीधा कहूँ शॉर्ट में, तो 27 नंबर का इलस्ट्रेशन सम नंबर 21 की तरह करना है। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करके करना, उन्होंने शॉर्टकट यूज की है, वो भी यूज कर सकते हैं, मगर हमें एक यूनिवर्सल मेथड यूज करनी है तो डिवीजन वाली मेथड जो है उसी तरह से आप करना। सम नंबर 21 जो अभी आपको दिख रहा है बोर्ड पे, उसी तरह से 27 को भी आप क्या करोगे घर पे करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक का काम हम आज के लेक्चर में रखने वाले हैं। रेगुलर काम करो, कुछ भी अगर डाउट लग रहा है आप कॉल करके सीधा यहाँ पे आ सकते हो। कुछ डाउट है ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे सॉल्व हो जाते हैं, फिर भी व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजो तो भी कॉल करो, हम कई बार कह चुके हैं, ताकि हमें तुरंत आपका आंसर देने का मौका मिले। ठीक है, एंड फिर भी जेन्युइनली लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है पूरा सम कहीं पे भी, तो सीधा क्लास पे आ सकते हो, मगर कॉल करो ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग से आपको कुछ वक्त देंगे, उस वक्त में आप आके सीख लोगे तो बाकी के वक्त में हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कोरोना टाइम में ध्यान रखना है, फ़ोन करके आप यहाँ पे आके भी सीख सकते हो। ठीक है, तो आज का काम हम यहाँ तक रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.